क्या एशियन टाइगर की R5 करेंसी डाल सकती है डॉलर को मुसीबत में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। ग्लोबल पॉलिटिक्स का आईपीएल शुरू हुआ चाइना के तेंजिन में 2025 एससीओ समिट के साथ, जहां दुनिया के बिगेस्ट पावर प्लेयर्स इकट्ठे हुए एक ही मंच। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज ने मिलकर एक ऐसे ग्रुप का फॉर्मेशन किया जिसका मकसद था आतंकवाद से लड़ना और आपस में ट्रेड डील्स को बढ़ाना और अमेरिका जैसे देशों की ट्रेड दादागिरी को तोड़ना। तो जब दुनिया 9/11 से जूझ रही थी, उस टाइम एशिया के कुछ देशों ने मिलकर एक ऐसे ग्रुप का फॉर्मेशन किया जिससे आतंकवाद को रोका जाए और ट्रेड डील्स को देशों के बीच में बढ़ाया जाए। और अब 24 सालों के बाद 2025 में आपको पता चलेगा कि कैसे ये रीजनल सिक्योरिटी से आगे बढ़कर ये ग्रुप दुनिया का पावर हाउस बनने वाला है। इंडिया, चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज मिलकर कैसे दुनिया का गेम बदलने वाली हैं और दुनिया का असली वर्ल्ड कप इसी एससीओ समिट में चल रहा है। और ट्रंप अंकल के लिए ये पूरा गेम आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया ट्रंप टैरिफ के अगेंस्ट एक साथ आ गई है। और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। देखिए पूरे फैक्ट्स और मस्ती के साथ, तो तैयार हो जाइए जानने के लिए क्या R5 उड़ाने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के डॉलर की नींद। एससीओ समिट का मेन एजेंडा रहा एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड इंटीग्रेशन, एंटी टेररिज्म और एआई। जब बात बॉर्डर सिक्योरिटी की हुई तो मोदी जी ने आतंकवादी देशों को धुकाया, मतलब पाकिस्तान में तरफ इशारा। वहीं पर चाइना ने एआई को बूस्ट करने पर जोर दिया और रशिया ने एनर्जी सिक्योरिटी की बात की, क्योंकि पुतिन भैया को इस समय एनर्जी के लिए क्लाइंट चाहिए थे और इंडिया और चाइना से बढ़िया इस मंच पर कौन हो सकता था। अब एससीओ की बात की जाए तो इसमें टोटल 10 कंट्रीज आती हैं, जिसमें इंडिया, चाइना और रशिया मेजरली कंट्रीज हैं। और टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 3.7 बिलियन लोग इस पूरे समिट का हिस्सा बनते हैं, जो पूरी ह्यूमैनिटीज का अप्रोक्सीमेटली 50% है। और जीडीपी की बात की जाए तो $30 ट्रिलियन की जीडीपी इस पूरे समिट के अंदर इंक्लूडेड देशों की है। वहीं परचेजिंग पावर पैरिटी की बात की जाए तो $80 ट्रिलियन तक पहुंचती है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का असली मेजर हिस्सा है। एससीओ समिट की एक बड़ी हाईलाइट रही एससीओ डेवलपमेंट बैंक का लॉन्च और R5 करेंसी, जहां पर एससीओ डेवलपमेंट बैंक के साथ चाइना ने $2 बिलियन के अपफ्रंट ग्रांट दिए और वहां पर टारगेट है $1.4 बिलियन का लोन मेंबर कंट्रीज को देना, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। R5 करेंसी में इंडिया, चाइना और रशिया समेत बाकी देशों की करेंसी को इंक्लूड करने का प्लान बनाया गया है, ताकि ये एशियन टाइगर अपनी सारी ट्रेड सेटलमेंट R5 करेंसी में कर सके। इसका रिजल्ट ये होगा कि आने वाले समय में $1 ट्रिलियन के ट्रेड्स डॉलर में ना सेटल होके R5 करेंसी में सेटल होंगे। इसका इंपैक्ट यूएस मार्केट पर काफी बुरा हो सकता है। एक और बड़ा मुद्दा इस एससीओ समिट में था एशियन ट्रेड्स को बढ़ाना, जहां पर एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड्स बढ़ रही हैं, वहीं चाइना और रशिया के बीच भी ट्रेड $268 बिलियन पर पहुंच गया है। वहीं इंडिया और रशिया के बीच का ट्रेड $68 बिलियन पार कर चुका है। अब जब ये सब ट्रेड सेटलमेंट R5 करेंसी में होंगी तो डॉलर पर इंपैक्ट आना लाजमी है। और बाकी सब ट्रेड्स के साथ भी ट्रंप टैरिफ और यूएस डॉलर दोनों का ही दबदबा अब दुनिया से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर यूएस ने इंडिया पर 50% ट्रेड टैरिफ लगाए, जिसके बाद इंडिया, चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज ने यूएस ट्रेड टैरिफ के अगेंस्ट खड़े होने का प्लान बनाया और इस एससीओ समिट ने उस प्लान पर मोहर लगा दी, जहां पर सभी देश यूएस डॉलर से दूर भाग रहे हैं और नई करेंसी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ देखने में ये जितना स्मूथ लग रहा है, शायद उतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया, चाइना, रशिया समेत बाकी एससीओ कंट्रीज भी एक दूसरे के सामने अपने हितों के टकराव के लिए आ जाते हैं, चाहे वो फिर ट्रेड वॉर्स हों या फिर रीजनल वॉर्स। अगर एससीओ कंट्रीज ने अगले 10 साल तक स्टेबिलिटी बनाई रखी तो यह डॉलर के लिए एक कड़ा मुकाबला हो सकता है और डॉलर आते हुए समय में नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है R5 करेंसी को लेकर और इस एससीओ समिट को लेकर? क्या ये डॉलर को सच में टक्कर देने वाला है या इंस्टेबिलिटी के कारण ये एससीओ समिट भी टूट जाने वाली है? अपनी राय को हमारे कमेंट्स में जरूर डालिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आइकन्स ऑफ द अर्थ को। धन्यवाद।